तो जो एक पॉजिटिव है चेन्नई सुपर किंग्स में वो है उनकी बैटिंग और उनमें एक और बूस्ट मिल सकता है आने वाले मैचेस में जो कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाला है। ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि डिवॉल्ट ब्रेविस जो है वो 11 तारीख वाला मैच खेल सकते हैं, मतलब बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है कि वो खेलने वाले हैं ये वाला मैच। तो ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं बूस्ट है चेन्नई सुपर किंग्स के मिडिल ऑर्डर को। और जो थोड़ा हम लोग देख रहे थे कि भाई थोड़ा बहुत इनएक्सपीरियंस था कार्तिक शर्मा के साथ, मेरे हिसाब से अगर उनको हम लोग डिवॉल्ट ब्रेविस से रिप्लेस करेंगे तो फिर जो इनएक्सपीरियंस है वो मिडिल ऑर्डर में और ख़त्म हो जाएगा और जो हमारी बैटिंग है वो और स्टेबल लगने लगेगी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्रिक बस की तरफ से ये खबर निकल के है जहाँ पे काशिश सर ने बात करते हुए कहा है कि भाई जो डिवॉल्ट ब्रेविस हैं वो फिट हो सकते हैं, मतलब वो बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं और वो होपफुल है। मतलब उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि दे आर होपफुल कि डिवॉल्ट ब्रेविस इस वाले मैच में रिटर्न करने वाले हैं। हालांकि उन्होंने एक चीज़ और कही कि भाई जो प्रोग्रेस होगी उसको हम लोग देखेंगे, मतलब किस तरीके से वो प्रोग्रेस करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है आप ये मान के चलिए कि डिवॉल्ट ब्रेविस मेरे हिसाब से अगला मैच खेलने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला चेन्नई सुपर किंग्स के मिडिल ऑर्डर को। फिर वहीं पे जो एक और प्लेयर इंजर्ड थे हमको आपको पता होगा, जो कि थे एम एस धोनी। जी हाँ, उनकी तरफ से खबर है कि वो डाउटफुल है, मतलब अब वो नहीं खेलने वाले, ऐसी खबरें निकल के आ रही है। क्रिक बस की तरफ से ये रिपोर्ट्स निकल के आई थी और मुझे लगता है कि देखो बताया जा रहा था कि बीच में कि एम एस धोनी आ सकते हैं डेली वाले मैच में, ये है वो है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ अब मैं कहना तो नहीं चाहता, वो शब्द तो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन चलो एक बार मैं आपको बता ही देता हूँ जो मैं सोच रहा हूँ पर्सनली। मुझे लगता है जो बैकलैश चेन्नई सुपर किंग्स को मिल रहा है उसको शांत करने के लिए थोड़ा ये खबरें निकाली गई थी, जहाँ तक मुझे लगता है। इसीलिए ये एम एस धोनी की खबर निकल के आई थी कि वो खेल सकते हैं। लेकिन हमको आपको सबको मेरे हिसाब से लगभग पहले से ही पता था कि एम एस धोनी इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाले हैं। और आप ये मान के चलिए जो 6 मैचेस बताए थे, मुझे लगता है 6 मैचेस वो मिस करने वाले हैं। उसके पहले बहुत मुश्किल लग रहा है और मान लीजिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आ गए तो 14 तारीख वाले मैच में आ सकते हैं। उसमें भी चांसेस बहुत लो हैं, आप ये मान के चलिए कि एम एस धोनी उसमें भी नहीं आने वाले हैं, जहाँ तक मुझे लगता है पर्सनली। अब देखते हैं, हम लोग तो बहुत ही जल्दी से जल्दी इंतज़ार कर ही रहे हैं कि भाई एम एस धोनी आ जाएं। लेकिन जिस तरीके से मतलब डेवलपमेंट्स हैं, जिस तरीके से वो रिहैब में है, जिस तरीके से सीईओ ने बात करी है, उन्होंने बताया कि भाई उन्हें एग्जैक्टली टाइम नहीं पता है कि कितना लगने वाला है एम एस धोनी के रिकवरी में। कुछ इस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया, तो आप ये मान के चलिए बहुत मुश्किल है कि वो इतनी जल्दी वापस आने वाले हैं क्रिकेट में दोबारा। तो ये कह सकते हैं बहुत बड़ा हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है सभी एम एस धोनी फैंस के लिए, सभी सी एस के फैंस के लिए। लेकिन एक जो खुशखबरी है वो ये है कि भाई डिवॉल्ट ब्रेविस तो कम से कम वापस आ रहे हैं और हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है वो और कह सकते हैं इम्प्रूव होने वाला है। तो ये एक बुरी खबर है कि भाई एम एस धोनी नहीं आने वाले हैं और एक अच्छी खबर है कि भाई डिवॉल्ट ब्रेविस वापस आने वाले हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि भाई कितने खुश हैं और कितने दुखी हैं, आप बताइएगा इन दोनों खबर को लेकर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अकील हुसैन के बारे में। तो उनके तरफ से भी खबरें निकल के आ रही थी कि भाई वो भी इंजर्ड है, उनको साइड स्ट्रेन है, जिसकी वजह से वो मतलब उन्हें मैचेस नहीं मिल रहे हैं। लेकिन कल वो बॉलिंग करते हुए दिखाई दिया, क्योंकि कल इंट्रा स्क्वाड मैच हुआ था या फिर मैच सिमुलेशन हुआ था जिसकी मैं बात आगे करूंगा। लेकिन ये जो हुआ था उसमें अकील हुसैन बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए। उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई, उसके बाद जो खबरें निकल गई, तो ऐसा बताया जा रहा है कि भाई उन्हें पहले के 2 मैचेस में निगल था जिसकी वजह से वो नहीं खेल रहे थे, ऐसी खबरें निकल के आई। वरना वो खेल सकते थे, ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। लेकिन अब वो एकदम फिट हो चुके हैं, मैच फिट है। अब देखते हैं क्या चेन्नई सुपर किंग्स उनका सिलेक्शन करती है या फिर नहीं। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मतलब डेवलपमेंट को देखने के लिए। भाई साहब क्या चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें कंसिडर करती है प्लेइंग 11 में या फिर नहीं। मैं तो चाहता था कि पिछले मैच में ही खेले, क्योंकि इतने सारे राइट हैंडर्स थे आरसीबी में, तो बिल्कुल खिला सकते थे चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन अब बताया जा रहा है कि भाई उन्हें निगल था। अब देखो, हमें इसका 100% श्योरिटी नहीं कि भाई उन्हें निगल था या फिर नहीं था, या फिर जो सिलेक्शन नहीं उसको हाइड करने के लिए खबरें फैलाई जा रही है। देखो ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो इंट्रा स्क्वाड या फिर जो सिमुलेशन हुआ था कल, उसमें वो बॉलिंग कर रहे थे, बहुत ही शानदार बॉलिंग कर रहे थे, मतलब फुल फ्लो में बॉलिंग कर रहे थे, कि मेरा कहने का मतलब ये है। तो डेफिनेटली भाई अब तो वो फिट है, साइड स्ट्रेन अगर होता तो भाई इतना मतलब फुल फ्लो में बॉलिंग कोई नहीं करता। तो अब जो बड़ा सवाल है कि भाई क्या वो अगले मैच में सिलेक्ट होंगे या फिर नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है अकील हुसैन की तरफ से। फिर बात कर लेते हैं जो मैंने बताया कि भाई इंट्रा स्क्वाड मैच या फिर सिमुलेशन जो भी हुआ था सीएसके के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, जहाँ पे मेन प्लेयर्स आप मान के चलिए नहीं थे, जो कह सकते हैं सेकेंडरी प्लेयर्स या फिर थोड़े बहुत मेन प्लेयर्स भी थे, वही यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे। बाकी जो सारे प्लेयर्स थे वो चेपॉक स्टेडियम में थे। और रही बात संजू सैमसन की, तो वो केरला जा चुके हैं, मतलब वो टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे हैं,
वो केरला गए हैं और मैच से पहले वापस आ जाएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से वहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं। अपना वोट वोट डालने के लिए मुझे लगता है गए होंगे, इसी वजह से उन्होंने टीम के साथ ट्रैवल नहीं किया। वो केरला जा चुके हैं और वो वापस आ जाएंगे मैच के साथ। तो हाँ, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि भाई इंट्रा स्क्वाड या फिर कुछ सिमुलेशन हुआ था चेन्नई सुपर किंग्स का, तो उसमें जो दो मेन प्लेयर्स फोकस में थे वो थे प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा। जी हाँ, ऐसी खबरें निकल के आई कि भाई इन्हीं दो प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। और चेन्नई सुपर किंग्स ने ज़्यादातर डेथ की मतलब प्रैक्टिस करी है, फिर मिडिल ओवर्स की। वहीं पे बॉलर्स ने भी कुछ उसी तरीके का प्लान करने का कोशिश किया है, जहाँ पे मैच शॉट भी थे, अकील हुसैन भी थे, ये सारे कुछ प्लेयर्स थे मेन, मुकेश चौधरी, गुरजपनीत सिंह। तो यही आप मान के चलिए, राहुल चहर जो मेन प्लेयर्स हैं वो नहीं थे, बस दो तीन मेन प्लेयर्स थे, जैसे कि अकील हुसैन, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, ये सारे कुछ प्लेयर्स थे वहाँ पे। तो ये कुछ चेन्नई सुपर किंग्स की प्रैक्टिस हुई। जो मेन प्लेयर्स थे वो चेपॉक स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। और जो मेन प्लेयर्स नहीं थे, जो थोड़े बहुत सेकेंडरी प्लेयर्स और थोड़े बहुत मेन प्लेयर्स का मिक्सचर था, वो सीएसके के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कुछ कुछ स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा था, जैसे कि डेथ बॉलिंग और डेथ की बैटिंग और थोड़ा बहुत मिडिल ओवर्स की बैटिंग। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स निकल के आई हैं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। अब जो भी अपडेट्स आती है मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चेन्नई सुपर किंग्स की ऐसी ही अपडेट्स के लिए। और टेलीग्राम ज्वाइन करना तो बिल्कुल मत भूलना, आपको डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।